देखो भैया, गुरु की कथा से हमको यह शिक्षा मिलती है, 5 साल के बालक ने भगवान को प्राप्त किया, पूरी जिंदगी पड़ी थी कि नहीं उनके पास? क्या आवश्यकता थी भगवान को प्राप्त करने की पहले से? देखिए भैया, जो बुढ़ापे में भक्ति करता है ना, उनका आने वाला जन्म सुधरता है। जो जुआ अवस्था में भक्ति करे उनकी बुढ़ापा सुधरती है, लेकिन जो बच्चे बचपने से ही भक्ति कर ले उनकी जवानी भी सुधरती है, बुढ़ापा भी सुधरता है, पूरी जिंदगी सुधर जाती है। इसलिए बच्चों को संस्कार दीजिए। मैंने पहले भी कहा, संस्कार से ही संसार बनता है। इसलिए ध्रुव जी महाराज ने जो बचपने में भक्ति की, तभी उनकी माता पुत्रवती हुई। पुत्रवती वो माता नहीं मेरे भाई बहन जिनके पुत्र हैं, पुत्रवती वो है जिनका पुत्र भगवान का भगत है। पुत्रवती जुवती जग सोई, 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 पुत्रवती जिनका पुत्र भगवान का भगत है, ये बात मान लीजिए, वही स्त्री पुत्रवती है। रामचरितमानस बरवै रामायण भी कहता है, धन्य धन्य माता पिता धन्य पुत्र वर जोई, जो तुलसी राम ही भजे जय शिव कैसे होई। जिनका पुत्र भगवान विचार करिएगा। अगर भगवान की भक्ति हृदय में ना हो तो आडंबर से कोई मतलब नहीं है भैया। आडंबर ना हो जीवन में, क्योंकि हंस का वेश बना लेने से बगुला हंस नहीं होता है। दिखावा पूजा अर्चन से पापी संत नहीं होता है। तन एक मकान है, हवा की झोंकों से बह जाएगा और जिंदगी यूं गुजर जाएगी तो देखता ही रह जाएगा। जब तक अधिकार मिला है, जब तक अधिकार मिला है मेरे भाई बहन, जितना परिवर्तन करना है कर लीजिए। आँख काम कर रहा है, दर्शन कर लीजिए। पैर काम कर रहा है, चले जाइए वृंदावन, तीर्थ, हरिद्वार, द्वारिका, अयोध्या चले जाइए, जब तक सही सलामत हैं। एक हमारे शिष्य हैं, उनसे हमने कहा कि बेटा इस साल वृंदावन चलो। पिछले साल भी हमने उनसे कहा था, कहा कि चलो वृंदावन, खूब सुख मिलता है वहां। वृंदावन धाम भक्ति की नगरी है। वृंदावनम तुलस्या नाम वनम वृंदावनम, और वृंदावनम भक्त समूह नाम वृंदावनम। उसने कहा गुरुजी अगले साल जाएंगे।
और पिताजी से चर्चा की। पिताजी ने कहा कि बेटा रुक जाओ, अगले साल जाएंगे। इस साल फिर हमारे पास फोन आया, तो उसने कहा कि गुरुजी इस साल तो जाना हम सबका संभव नहीं हो पाएगा। हमने कहा क्यों? पिताजी को पैरालाइज्ड हो गया है, लकवा हो गया है पिताजी को। तो हमें हमारे मन में बड़ा क्षोभ हुआ। कहा कि हमने पहले ही कहा था और 2 साल से टाल रहे थे। आशय क्या है? समझने की बात है मेरे भाई बहन। जब तक अधिकार मिला है कर लो, जितना परिवर्तन करना है जीवन में कर लीजिए। आंख को अधिकार मिला है, दर्शन कर लीजिए। पैर को अधिकार मिला है, तीर्थ कर लीजिए। हाथ को अधिकार मिला है, दान कर लीजिए, धर्म कर लीजिए, पूजन कर लीजिए। ना जाने कब हमें भी लकवा मार जाए। तुम्हि निवेदित भोजन करहि, तुम्हि निवेदित भोज, प्रभु प्रसाद पट भूषण धरहि। देखिए, अलग से भगवान की भक्ति करने की जरूरत नहीं है। आप कहेंगे कि महाराज जी समय नहीं मिलता, भगवान के सामने बैठ करके माला करने का समय नहीं है। तो निवेदन करूं, भोजन कर रहे हो ना, तो भोजन को हाथ में जल लीजिए। तुदिमस्तु गोविंदम तुभ्यमेव समर्पयेत् गृहाण सोमुखो भूत्वा प्रसदया परमेश्वरः। प्रभु मैं आपको भोग लगा रहा हूं, और ये आप पहले आप स्वीकार करें, फिर हम स्वीकार करते हैं। ये बात निश्चित मानिएगा। आपका आहार भगवान से जुड़ गया, वही आपकी भक्ति है। आप वस्त्र लिए नया, भगवान को स्पर्श करा दीजिए और स्पर्श करा करके धारण कर लीजिए, वह भी भक्ति है। क्या जाता है मेरे भाई बहन? क्या जाएगा आपका बताइए? अगर कहीं पैदल चलने का मन करे, मॉर्निंग वॉक करने की मन करे, चले जाइए मंदिर के सम्मुख, आसपास मंदिर है, चले जाइए। राम सदा तीरथ चली जाही, और राम बसहु जिन के मन माही। मन में भगवान को बसा करके रखिए मेरे भाई, और भगवान बसा है ना, ये बात निश्चित मान लीजिएगा। जिनकी लागी रे लगन भगवान में, चलिए गा लीजिए। जिनकी लागी रे लगन भगवान में, उनका दिया रे जलेगा तूफान में। जिनकी लागी रे लगन भगवान में, उनका दिया रे जलेगा तूफान में। जिनकी लागी रे लगन भगवान में, उनका दिया रे जलेगा तूफान में। जिनकी लागी रे लगन भगवान में, उनका दिया रे जलेगा तूफान में। उनका दिया रे जलेगा तूफान में, उनका दिया रे जलेगा तूफान। क्या ये बड़े भाव से जब ऐसा नहीं, बड़े भाव से आनंद के साथ जाओ।
तेल ना हो तो बत्ती लगा दीजिए, तेल दीपक के ऊपर रख दीजिए, एक बार जलाएंगे पूरा, बताइए जलेगा? जल तो जाएगा लेकिन कुछ समय में बत्ती ही जल जाएगी अगर तेल ना हो। उसी प्रकार से तन तो दीपक है, मन की भी बात ही रख लीजिए, तन भी अच्छा है, मन भी अच्छा है, अगर भजन नहीं करेंगे तो दीपक जलने वाला। अगर जीवन में रोशनी चाहिए तो भजन रूपी तेल डालना ही पड़ेगा। तन का दीपक मन की बात, जग मेरे कौन बनाए, सबके बिगड़े काम रे। इस जग में कौन बनाए, सबके बिगड़े काम रे। अनहोनी को होनी कर दे, दिया रे जलेगा तूफान में। देखो जिनको भगवान पर भरोसा नहीं होता ना, वही सबसे ज्यादा दुखी रहता है।
राम चरण अनुरागी। हनुमान सम नहीं बड़े भागी, हनुमान सम नहीं बड़ भागी। हनुमान सम नहीं बड़े भागी, हनुमान सम नहीं बड़ भागी। हनुमान सम, हनुमान सम, हनुमान सम नहीं बड़े भागे। अच्छा विचार करिएगा, हम कौन हैं? हम सब मनुष्य हैं। क्या लिखा गोस्वामी जी ने? बड़े भाग मानुष तने पावा, बड़े भागे मानुष तने पावा, बड़े भागे मानुष तने पावा, बड़े भाग मानुष तन पावा। सुर दुर्लभ सदे ग्रंथन गावा, सुर दुर्लभ सदग्रंथन गावा। सुर दुर्लभ सदे ग्रंथन गावा, सुर दुर्लभ सदग्रंथन गावा। देखिए चौपाई ना मानस के साथ लगाई। मैं निश्चित कहूँ भक्ति जरूर प्रवेश करेगा जीवन में। सुर दुर्लभ सदे ग्रंथन गावा, सुर दुर्लभ सदग्रंथन गावा। बड़े भागे मानुष तन पावा, बड़े भागे मानुष तन पावा। बड़े भागे माँ, बड़े भागे माँ, बड़े भागे मानुष तन पावा। क्या है? बोले बड़े भाग मानुष तन पावा। अच्छा हम सब मनुष्य हैं। कैसे मिला है शरीर? बड़े भाग्य से। विचार करिएगा, ये शरीर कैसे मिला है? भाग्य से। बड़े भाग की बात है जब मिलने आवे संत, संतन का मिलना करे सब कष्टन का अंत। तो बड़े भाग मानुष तन पावा। अच्छा बड़े भाग जे कारण तनु त्यागे। हरिपुर गया परम बड़े भागे, हरि गुण गयो परम बड़ भागी। हरिपुर गया परम बड़े भागे, हरि गुण गयो परम बड़ भागी। राम काजे कारण तनु त्यागे, राम काजे कारण तनु त्यागे। राम काजे कारण, राम काजे कारण, राम काजे कारण तनु त्यागे। और कौन है? हरिपुर गया वो परम बड़े भागे। ध्यान से सुनिएगा। बड़े भाग मानुष तन पावा, और हम सब सेवक अति मंदर बालू अति बड़े भागी। तो मनुष्य क्यों नहीं बड़ भाग से? अति बड़ भागी कौन? बंदर भालू। और भगवान जिनके पास चल करके गए, अतिशय बड़े भागी चरणन लागे। अतिशय बड़ भागी कौन? माता अहिल्या। और गिद्धराज जटाइयो कौन? हरिपुर गयो परम बड़ भागी। अच्छा विचार करिएगा, हनुमान जी महाराज कौन सी श्रेणी में आते हैं? सेवक हैं हनुमान जी। हनुमान जी बड़ भागी हैं, अति बड़ भागी हैं, अतिशय बड़ भागी हैं कि परम बड़ भागी हैं? कौन सी श्रेणी में हनुमान जी? भगवान शिव ने कहा कि मां ये हनुमान जी ने ये 4 श्रेणी में नहीं आते। एक भगत शिष्य ने कहा कि गुरुजी हनुमत चरित्र की थोड़ी चर्चा तो मैं निवेदन करूं आपसे। तो हनुमान जी महाराज ये 4 श्रेणी में नहीं आते। हनुमान जी बड़भागी नहीं, अति बड़भागी नहीं,
अतिशय बड़भागी नहीं, परम बड़भागी नहीं। भगवान शिव ने कहा है मैया उमा से, कहा कि उमा हनुमान जी कौन है? हनुमान सम नहीं बड़भागी, हनुमान सम नहीं बड़भागी, हनुमान सम नहीं बड़भागी, हनुमान सम नहीं बड़भागी, नहीं को राम चरण अनुरागी, 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 हनुमान सम नहीं बड़भागी, हनुमान सम नहीं बड़भागी, हनुमान सम नहीं बड़भागी। हनुमान सम नहीं बड़भागी। हनुमान सम नहीं बड़भागी, ये चार श्रेणी नहीं बोले इनसे उठ कर हैं हनुमान। हनुमान सम नहीं बड़भागी, नहीं को राम चरण अनुरागी। विचार करिएगा, राम कथा सुनबे को रसिया, भगवान राम की कथा सुनने के लालायित रहते हैं हनुमान जी। अच्छा विचार करिए, हम जब कथा श्रवण करने बैठते हैं तो सबसे पहले कौन आकर के बैठता है? हनुमान जी। राम कथा सुनबे को रसिया। एक निवेदन करें मेरे भाई बहन, कोई कथा सुने या ना सुने, लेकिन मेरे हनुमान जी कथा पहले सुनते हैं। अच्छा विचार करिएगा, अगर चापा में 20 जगह कथा हो रही हो इसी समय में, तो हनुमान जी को मुश्किल होगी कि नहीं सब जगह बैठने की? यहाँ जाए कि स्टेशन पे जाए कि कहाँ जाए? लेकिन जहाँ कथा होती है ना भैया, यत्र यत्र रघुनाथ कीर्तनम तत्र तत्र कृतमस्तकांजलिम वास्तवारि परिपूर्ण लोचनम मारुति नमत शांतकम। जहाँ जहाँ कथा होती है वहाँ वहाँ हनुमान जी विराजते हैं। विचार करिए, यहाँ कथा बैठे इसी समय में अगर कहीं थोड़ी कथा हो रही, आप जा सकते हैं? नहीं जा सकते। नरहरिदास जी तुलसीदास जी महाराज के गुरुदेव भगवान। तुलसीदास जी ने गुरु जी से कहा, गुरु जी हम भगवान की कथा कहते हैं और हमने सुना है और आप भी यही कहते हैं कि हनुमान जी महाराज स्वयं विराजमान होकर के कथा सुनते हैं, तो हमें पता कैसे चले कि हनुमान जी विराजमान हैं और वो कथा सुन रहे हैं? नरहरिदास जी ने कहा कि बेटा सबसे पहले जो कथा में आकर के बैठ जाए, जब भी कथा करने बैठो ना तो यह ध्यान देना कि सबसे पहले जो कथा में आकर के बैठे और सबसे अंतिम में जुट करके जाए, मान लेना कि यही हनुमान है। और इधर उधर ना देखे, किसी से बात ना करे, बस भगवान की कथा में लीन रहे, मान लेना कि यही हनुमान है। आज तो तुलसीदास जी ने ठान लिया, आज दर्शन करना ही है, आज तो दर्शन करके ही जाऊंगा। हनुमान जी महाराज राम गुणगान करने लगे, मंगलाचरण करने लगे, और मंगलाचरण करने के पूर्व ही एक कोढ़ी आकर के बैठा हुआ है पंडाल के मध्य में। फटा हुआ वस्त्र धारण किया है, एक काला कंबल कंधे पर है, सर झुका करके वृद्ध 80 वर्ष का सर झुका करके बैठे। तुलसीदास जी महाराज को लगा कि यही हनुमान जी है, और बड़ी सुंदर भाव से कथा की। और जब कथा पूर्ण हुआ तो तुलसीदास जी से कहा कि चलिए महाराज, आपको जहाँ ठहराया गया है वहीं लेकर के चलते हैं। तुलसीदास जी ने कहा भैया अभी नहीं, जाओ, सब मैं अंतिम में आऊंगा। और तुलसीदास जी महाराज उठ करके कहाँ गए? उस कोढ़ी के पास, सर झुका करके बैठा हुआ है। तुलसीदास जी ने वंदन किया, प्रणाम किया, कहा महाराज जिनकी तलाश थी आज मुझे मिल गई, मैं आपका दर्शन करना चाहता था प्रभु। और हनुमान जी महाराज जहां तुलसीदास जी बैठते थे उसी पेड़ के ऊपर चढ़ गए।
सुबह हुआ, भगवान राम और लक्ष्मण युवराज के रूप में पधारे। तुलसीदास जी महाराज चंदन घिसते थे, तिलक करते थे और रामायण पढ़ते थे। चित्रकूट की घाट थी जहां विराजमान है। प्रणाम किया, जो युवराज आए तुलसीदास जी को प्रणाम किया। तुलसीदास जी ने दोनों को वंदन किया। प्रतिदिन तुलसीदास जी का नियम था, जो युवराज जो दो आते थे उनको तिलक करते थे। और हनुमान जी ने बोल के रखा था कि आज तुम्हें भगवान के दर्शन होंगे। यो युवराज पधारे, तुलसीदास जी ने तिलक किया, युवराज चले गए। संध्या हुई, रात्रि हुआ, हनुमान जी नीचे उतरे, हनुमान जी का प्रणाम किया, बोले प्रभु आपने कहा था कि भगवान आएंगे, तो आज क्यों नहीं आए, क्यों नहीं पधारे? हनुमान जी ने कहा कि भगवान आए भी और गए भी, तुलसी तुम देख नहीं पाए उनको, क्योंकि तुम्हारे पास वो दृष्टि नहीं हो पाई। मेरे भाई बहन, तुलसीदास जी महाराज के जीवन में अब भी क्षणिक अभिमान बाकी है। आपने तुलसी जी के चरित्र देखे होंगे। तुलसी जी अपनी पत्नी पर इतना आसक्ति थी, इतना प्रेम था कि जब उनकी पत्नी मायके गई तो पीछे पीछे चले गए। आप सब मानस पढ़ते हैं, सुनते भी हैं। नदी पार करना था तो नाव समझ करके मुर्दे के ऊपर चढ़ गए और मुर्दा इस पार से उस पार हो गया। तुलसीदास जी पार हुए, घर के अंदर कूदना था, बाहर से अंदर से दरवाजा बंद है, कैसे कूदे? एक रस्सा छूट रहा था, उसी रस्से के सहारे से अंदर कूद गए। अपनी रस्सा नहीं हुआ, सर्प था। पत्नी के पास चले गए, पत्नी ने देखा, बोले इतनी बारिश में, इतनी अंधेरी रात में आप यहाँ? हाड़ चाम का मम यहाँ देहा तापर किन्ने बहुत स्नेहा। इस हाड़ चाम की देह पर इतना प्रेम हो गया। अरे बनने वाले थे तो संत, आज क्या बन गया? अरे इतना ही प्रेम अगर मेरे राम से हो जाता ना तो राम जी अवश्य मिल जाते आप। और थपेड़े जो मिला तुलसीदास जी को तुरंत निकल गए। एक शिष्य कह रहे थे, बोले गुरुजी जब तक से पत्नी के थपड़े ना पड़े तब तक से कोई भगत नहीं बन पाए। हमने कहा अगर पत्नी के थपड़े पड़ने से अगर कोई सुधर जाता तो इस समाज में ना जाने कितने तुलसी उत्पन्न हो जाते, कितने तुलसीदास होते। तुलसीदास जी महाराज कथा करते थे चौक में, चौराहे में। एक दिन एक ब्राह्मणी, तुलसीदास जी महाराज जब विश्राम हुआ कथा तो भोजन के लिए आमंत्रण किया, महाराज आज हमारे यहाँ। और तुलसीदास जी महाराज गए, ब्राह्मणी ने भोजन बनाया और परोसा। तुलसीदास जी महाराज ने भोजन किया, दाल में नमक नहीं था, सब्जी में नमक नहीं था। तुलसीदास जी ने कहा कि देवी मैया आपने तो राम रस डाला ही नहीं, खाने में आनंद नहीं आ रहा। उस ब्राह्मणी ने आकर कहा, महाराज मैं तो आपको साधु समझती थी, संत समझता था, आप तो स्वादु निकले। मुझे लगता था कि आप स्वाद भूल गए हो भगवान की सेवा करते करते, लेकिन अब भी जीवन में स्वाद बाकी है। आप साधु नहीं, आप तो स्वादु हैं। तुलसीदास जी ने कहा कि कौन हो देवी तुम? तुम्हारी तो आवाज जानी पहचानी लगती है, रूप भी जाना पहचाना लगता है। वह ब्राह्मणी कोई विधवा ब्राह्मणी नहीं, वह रत्नावली थी मेरे भाई बहन, तुलसीदास की पत्नी थी। वो सीख मिला उनको, इसलिए आप रामायण पढ़ेंगे अंत में तुलसीदास जी ने लिखा, काम ही नारी प्यार जिमी लोभी को प्रिय दाम तिम रघुनाथ निरंतर प्रिय लागो मिराम। जिस प्रकार से कामी को एक कामनी अच्छा लगता है, लोभी को धन प्यारा लगता है, उसी प्रकार से राम जी आप मुझे प्यारे लगे। ये तुलसी की याचना थी। दृष्टि बदलेगी कब? मेरे भाई बहन, हम भगवान से उतना प्रेम करेंगे। कभी हम मंदिर जाते हैं ना तो स्थिति ऐसी हो जाती, मन नहीं लगता। कथा में बैठते हैं, मन नहीं लगता। मंदिर भी जाएंगे, चप्पल ऐसी जगह उतारेंगे जहां भगवान में दिखे और कोई ले नहीं जाए। कहां से मन लगेगा बताइए? मन कहीं और है।
मन कहाँ लगा है, बहू आई है भोजन बनाई नहीं, नमक ज्यादा न डाल, कौन आ गया है, देखो तो किसका फोन आ रहा है। अच्छा कभी विचार करिएगा, अभी के प्रैक्टिकल बताऊं मैं आपको, नाम नहीं बताऊंगा। एक हमारे शिष्य थे, बोले खूब नींद आ रहा है गुरुजी, खूब। हमने कहा बेटा दान कीजिए में कुछ चढ़ा होगा, उनको गिने तो जाओ जाओ जाओ। खूब नींद आ रहा है, निकल गया था। और 1 बजे जब रात को देखे उनको तो पैसा गिन रहा था। हमने कहा क्या नींद उड़ गई तुम्हारी? बोले गुरुजी इसको कर कर सोता। बताइए प्रेम कितना है? अगर इतना ही प्रेम अगर मेरे गोविंद से हो जाता। हनुमान जी ने समझाया तुलसी को, कहा कि तुलसी भगवान आए हैं लेकिन तुम उनको देख नहीं पाए। आज भी आम है उनके जलवे, हर कोई देख सकता नहीं है। तेरी आंखों में पर्दा पड़ा है, उनके चेहरे पे पर्दा नहीं, आंख में पर्दा है। और सोच लो दिल लगाने से पहले लोग बदनाम तुमको करेंगे, क्योंकि प्यार जी चाहे जितना छुपा लो वो छुपाने से छुपता नहीं। परम श्रद्धेय विनोद अग्रवाल जी कहते हैं कि हक ढूंढने वालों को अक्सर दिल भर के नजारे होते हैं, वो और निगाहें होती है, वो और इशारे होते हैं, वो निगाहें अलग होती है मेरे भाई। भगवान को देखने की निगाह साधारण दृष्टि से वो दिख नहीं सकता है। जिस प्रकार से ये फूल है लेकिन फूल की खुशबू दिखाई नहीं देती। लोग भगवान को देखना चाहते हैं, वह तो अनुभव का विषय है मेरे भाई। एक राजा के 3 प्रश्न हुए। एक राजा ने एक महात्मा से 3 प्रश्न किया कि भगवान एक है कि अनेक, वो दिखता कैसा है, वो दिखता कैसा है, करता क्या है और वो रहता कहां है। 3 प्रश्न। भगवान एक है कि नहीं, वो दिखता कैसा है, और तीसरा प्रश्न वो करता क्या है। ध्यान दीजिए। संत ने कहा बोले राजन मैं बाद में इनका उत्तर दूंगा, और संत चले गए। एक किसान काम कर रहा था खेत में, किसान से कहा कि एक काम करो। हाँ महाराज बोलिए। एक छोटा सा काम करना है। बोले क्या? एक दिन के लिए महात्मा बनना है, आपको महात्मा बनना है, राजा के दरबार में जाना है, उत्तर मैं दूंगा, मैं आपका दास बन करके जाऊंगा, आपको केवल उच्च आसन पर बैठना है। किसान ने कहा बोले महाराज हम महात्मा। संत ने कहा कि महात्मा बनने कह रहा हूं, महात्मा होने नहीं कह रहा हूं। बनने में और होने में अंतर है कि नहीं? जटा बढ़ा लेना, कंठी पहन लेना, चंदन लगा लेना, धोती पहन लेना, महात्मा बन गए, लेकिन होने में अंतर है कि नहीं? होना अलग है, दास भक्त होना अलग है और भगत बनना अलग है। कहा कि ठीक है महाराज बन जाएंगे, लेकिन कहना क्या है? बोले तुम्हें कुछ नहीं कहना, अगर राजा तुम्हें प्रश्न करे तो बस यही कहना कि ये बहुत छोटा सा उत्तर है, इस उत्तर को तो मेरा घास छीलने वाला नौकर बता देगा, मेरी ओर इंगित कर देना और मैं बता दूंगा। और ऐसा ही हुआ। राजा उच्च आसन पर बैठा हुआ था और वह जो किसान था ना दाढ़ी लगा करके बढ़िया बैठ गया उच्च आसन पर, स्वामी जी बनकर, और बगल में महात्मा बैठे हुए हैं नीचे चटाई लगा करके। राजा ने पूछा बोले महाराज आप हमें उत्तर दोगे? बोले हाँ उत्तर दूंगा। पूछो क्या प्रश्न है? ध्यान दीजिएगा। राजा का पहला प्रश्न, ईश्वर एक है कि अनेक? उसने कहा बोले महाराज ये छोटी मोटी प्रश्न का उत्तर तो हमारा घास छीलने और नौकर दे देगा, पूछो। अब वो महात्मा जो नीचे बैठा हुआ था उसने कहा कि एक काम करो राजन, कुछ सोने के मुहर लेकर के आओ, और सोने के 8-10 मुहर लेकर के आ गया। और जब मुहर लेकर के आ गया तो फिर उनको गिनती की, कहा कि राजन इनको गिनो। अब जब गिनती की तो कहा बोले ये क्या है? बोले एक मोहर है, अभी तो फूल है लेकिन मोहर समझे, ये क्या है? एक। ठीक, बहुत अच्छी बात। दूसरी गिनो, 2। कहा कि 2 कहा, ये तो एक ही है, अभी तो ये एक ही है,
ये एक है और ये दो नहीं, ये एक ही है, एक ही दिख रहा है। फिर ये है 3। कहा कि राजन झूठ बोल रहे हो, यह भी एक ही है। बस उसी प्रकार से परमात्मा है। पहली बार किसी के अनुभव में आया तो एक हो गए, दूसरी बार किसी के अनुभव में आया तो 2 हो गए, तीसरी बार किसी के अनुभव में आया तो 3 हो गए, अपितु वह सत्य एक ही है। आप जिस दृष्टि से जैसा अनुभव उनको प्राप्त करना चाहते हैं आपको वैसा ही मिलेगा, अपितु परमात्मा एक ही है। राजा ने कहा कि मैं संतुष्ट हुआ आपके उत्तर से। अब राजा ने कहा कि एक बार बताओ वो रहता कहाँ है, परमात्मा कहाँ रहता है? महात्मा ने कहा कि बस पूछोगे ही कि कुछ खिलाओगे पिलाओगे भी, लाओ दूध पिलाओ। अब दूध ला करके रख दिया महात्मा के सामने। अब महात्मा दूध पीने के बजाय हाथ डाल करके दूध घुमाने लगे। राजा ने कहा महाराज ये क्या कर रहे हो? महात्मा ने कहा कि मैं देख रहा हूं कि मक्खन कहाँ है। दूध से मैंने सुना है कि दूध में मक्खन होता है, तो मैं बस मक्खन निकाल रहा हूँ। राजा ने कहा ऐसे थोड़ा हो, दूध को फटाएंगे, दही बनाएंगे, फिर उनको मंथन करेंगे, तब जाकर के मक्खन निकलेगा। कहा बोले यही तुम्हारे प्रश्न का उत्तर है राजन, भगवान ऐसे नहीं मिलेंगे। जब तक से मनोमंथन नहीं करोगे तब तक से परमात्मा के साक्षात्कार होने वाले नहीं है। जब तक से चित्त में भगवान की सूरती नहीं होगी तब तक से भगवान के स्वरूप दिखाने वाले नहीं है। ऐसा नहीं कि एक बार आंख बंद करे भगवान दिखने लग जाए, असंभव। अरे जन्म जन्मांतर तक से भगवान के नाम लेने के बाद भी नाम नहीं आता है तो स्वरूप तो बहुत दूर की बात। संतुष्ट हुए राजा, कहा कि अच्छा अब मेरे तीसरे प्रश्न का उत्तर दो, वह करता क्या है? महात्मा ने कहा महाराज एक बात बताओ, आप प्रश्न कर रहे हो मैं उत्तर दे रहा हूं, बड़ा कौन हुआ? राजा ने कहा आप बड़े हैं, उत्तर जो दे रहे हैं। तो उस जो संत जो थे, जो बने हुए थे, नौकर बने जो उत्तर दे रहे थे, उसने कहा महाराज फिर मुझे कहाँ होना चाहिए? मुझे आपके सिंहासन पर बैठना चाहिए कि नहीं, और आपको नीचे बैठना चाहिए कि नहीं? अगर मैं बड़ा हूं तो इस प्रश्न का उत्तर आपको ऐसा ही मिलेगा, तभी दूंगा आपको उस प्रश्न का उत्तर। और ऐसा ही हुआ। राजा उठ गए सिंहासन से, नीचे बैठ गए, महात्मा को ऊपर बिठा दिया। राजा ने कहा महाराज अब बताइए वो करता क्या है? महात्मा ने कहा वो यही करता है, राजा को रंक बना देता है और रंक को राजा बना देता है, यही करता है। तो मेरे भाई बहन जीवन में हमारे जीवन विडंबना इसलिए है क्योंकि हम कोई संत के आश्रय नहीं लेते, कोई गुरु के आश्रय नहीं लेते और जीवन भर व्यतीत रहते हैं। आपके जीवन में 10 समस्याएं हैं तो उनका 1000 निराकरण रामचरितमानस में है। बैठना पड़ेगा, सत्संग करना पड़ेगा, सुनना पड़ेगा, लेकिन विडंबना इसी बात की है आज का आदमी सुनना नहीं चाहता, बोलना। बड़े भागी कौन है? बोले अंगद हनुमान दोनों हैं, लेकिन जब विदा करने की बारी आई तो हनुमान जी को रोक लिया, अंगद जी को भेज दिया। अंगद जी जब हनुमान जी से मिले, हनुमान जी ने कहा कि अंगद जा रहे हो? अंगद ने कहा कि हाँ प्रभु जा रहा हूँ, लेकिन एक निवेदन करूं प्रभु। बोले क्या? आप जब बैठते हो ना सामने, कल से जब सामने बैठो तो भगवान को मेरी याद जरूर दिलाना हनुमान जी। एक बार सुबह जब बैठ जाओ ना तो एक बार अपनी ओर से प्रणाम करना और दूसरी बार फिर प्रणाम करना। जब भगवान पूछने लगे कि हनुमान ये 2-2 बार प्रणाम क्यों कर रहे हो, तो कहना प्रभु एक मेरी ओर से प्रणाम है और एक अंगद की ओर से प्रणाम है। क्यों? हनुमान सम नहीं बड़े सबको छोड़ा लेकिन हनुमान जी को नहीं छोड़ा।
भरत भाई कपि से उर्ण हम नाही। कौन कहते हैं? राम जी कहते हैं। इतने उपकार हनुमान जी के हैं, इतने उपकार। तुम्हारो मंत्र विभीषण मान। सबके लिए हनुमान जी ने कुछ ना कुछ किया, अपने लिए कुछ नहीं किया हनुमान जी ने। अच्छा विचार करिएगा, हनुमान जी को गुरु जी ने आदेश किया। कौन है गुरु जी हनुमान जी के? सूर्य नारायण भगवान। और सूर्य नारायण जी ने हनुमान जी को आदेश की, कहा कि बेटा मेरे बच्चे की जीवन भर रक्षा करनी है तुम्हें। किसकी? सुग्रीव की। अच्छा सुग्रीव कौन है? बोले गृहस्थ नहीं है सुग्रीव। तो क्या है? बोले गृहासक्त है। बस गृह कारण नाना जंजाला, गृहासक्त है, घर में ही डूबा हुआ है। इसको ऐसे समझिएगा। कई लोग प्रश्न करते हैं, बोले महाराज जी हम भगवान को भूल जाते हैं। कोई बड़ी बात नहीं, अगर कभी भूल भी जाते हो तो कोई बड़ी बात नहीं है। हमने तो कभी भगवान को देखा नहीं, लेकिन सुग्रीव ने तो भगवान को देखा था कि नहीं, और मित्रता भी की थी। और जब सुग्रीव को राजपद मिला तो मधु हुआ, और राजपद मिला तो 4 महीने भगवान को भूल गए, कभी फोन तक नहीं किया। बाद में लक्ष्मण जी ने अग्निबाण लेकर के जब पधारे, कहा कि ऐसे ही पूरे राज्य को जला दूंगा, वचन दे करके रखा है, भूल गया तू? तब जाकर के अरे फिर दौड़ते हुए आए, प्रभु पाही माम पाही माम पाही। अब बताइए, भगवान के साथ रह करके, भगवान को देख करके, भगवान के साथ बैठ करके, सौगंध खा करके भगवान को भूल गया सुग्रीव। तो आप और हमारी की श्रेणी है भैया? हम भूल जाते हैं तो कौन सी बड़ी बात है। लेकिन एक बात याद रखिएगा, जब भगवान याद आ जाए ना, उसी दिन से लग जाए। जिस दिन याद आ जाए उसी दिन से लग जाना, और भगवान से प्रार्थना करना कि प्रभु मैं आपको कभी ना भूलूं। और विचार करिएगा, हनुमान जी महाराज के प्रति भगवान की भावना क्या है? बोले हनुमान जी के लिए भगवान कहते हैं कि हनुमान मैं तुम्हारे ऋण को कभी चुका नहीं सकता। एक छोटी सी दृष्टि देखिएगा, जब भी राम लक्ष्मण जानकी विराजते थे, सन्मुख हनुमान जी बैठते थे, और जब राम जी जब हनुमान जी को देखते थे तो बड़े प्रसन्नता से और बड़ी दया से, बड़ी करुणा से देखते थे, बड़े प्रेम से देखते थे। और जब हनुमान जी जब राम जी को जब सर उठा करके देखते थे तो राम जी अपना मुख घुमा लेते, देखते नहीं थे हनुमान जी। यह क्रम बार बार चलता था। रात्रि में मैया सीता ने भगवान से अकेले में पूछा, बोले प्रभु ये बात समझ में नहीं आती मेरी। इतने प्रेम से हनुमान जी को देखते हो, इतनी करुणा, इतने नेह से देखते हो, जब हनुमान जी आपकी ओर जब दृष्टि डालने लग जाए तो आप सर क्यों घुमा लेते हो? राम जी ने कहा कि सीता उनके किए हुए उपकार मुझको याद आ जाते हैं, उनके किए हुए उपकार मुझको याद आ जाते हैं सीता। अगर सीता हनुमान नहीं होती तो तुम नहीं होती, तुम्हारी पता लगाने वाले हनुमान जी ही हैं। अगर हनुमान नहीं होता तो मेरे लक्ष्मण नहीं होता, अगर हनुमान नहीं होता तो मेरा भरत नहीं होता, अगर हनुमान नहीं होता तो मैं इस अयोध्या का राजा नहीं होता। मेरे जीवन में जो कुछ भी है सीता केवल हनुमान के कारण। मैं जब भी हनुमान को देखता हूँ तो प्रेम आता है, और जब वो मेरी ओर देखता है तो मैं उनसे नजरें कैसे मिलाऊं, उनके किए हुए उपकार मुझको याद आने लग जाते हैं। सीता मैया ने कहा, बोले प्रभु ये कब तक चलता रहेगा? प्रतिदिन वही समाज बैठेगी, प्रतिदिन वही आसन सजेगा, प्रतिदिन आपके सामने बैठेंगे, ये कब तक ऐसे करते रहोगे? अरे समस्या को खत्म कर दो। भगवान ने कहा कैसे खत्म हो, तुम ही बताओ। सीता मैया ने कहा लिख करके दे दो हनुमान को, अगर बोल नहीं सकते तो लिख कर दे दो कि हनुमान मैं तुम्हारे किए हुए उपकार को कभी चुका नहीं सकता, कभी से उड़नी में ना, लिख करके। और हनुमान जी अस्वीकार कर लेंगे। सुबह हुआ, राज्यसभा लगी, हनुमान जी सन्मुख बैठे हुए हैं। एक कागज दिया हनुमान जी को राम जी ने, हनुमान ये कागज ये रख ले, पढ़ ले इसको। हनुमान जी ने हाथ जोड़ा, बोले प्रभु क्या लिखा है इसमें?
आप ही बताइए। राम जी ने कहा कि मैं क्या बताऊं। कहा बोले प्रभु कृपा करो, बताओ ना क्या लिखा है। राम जी ने कहा कि हनुमान इसमें यह लिखा है कि हनुमान मैं तुम्हारा उपकार कभी नहीं चुका सकता, मैं तुम्हारा ऋणिया हूं जीवन भर। इस कागज में यही लिखा हुआ है। हनुमान एक सत्य बात बता, क्या मिला तुम्हें, क्या मिल गया? तुम्हारा मंत्र विभीषण माना, लंकेश्वर है सब जग जाना। विभीषण को तुमने लंका का पद दे दिया, राजा बना दिया। सुग्रीव को तुमने किष्किंधा का राजा बना दिया। और हनुमान मुझे भी अवध का राजा बनाए हो ना, इनके पीछे तुम्हें ही श्रेय जाता है। तुमने ही मुझे अयोध्या का राजा बनाया है। हनुमान विभीषण को भी पद मिला, सुग्रीव को भी पद मिला, मुझे भी पद मिला, तुम्हें क्या मिला? हनुमान जी ने हाथ जोड़ करके कहा प्रभु विभीषण को भी पद मिला मेरे कारण, मैं मानता हूं। विभीषण को भी पद मिला मेरे कारण, सुग्रीव को भी पद मिला मेरे कारण, और क्षमा करना नाथ आपको भी पद मिला मेरे कारण। लेकिन प्रभु विभीषण को एक पद मिला, एक पद मिला विभीषण को, सुग्रीव को भी एक पद मिला, और नाथ क्षमा करना आपको भी एक पद मिला। लेकिन मुझे तो आपके दोनों पद मिल गए हैं, मुझे तो दो दो पद मिल गए हैं, तो मैं एक पद को लेकर के क्या करूंगा? जन्म जन्म रति राम पद यह वरदान आया। सेवक को ऐसा होना चाहिए मेरे भाई, जो स्वामी से कुछ नहीं चाहे, केवल स्वामी को चाहे। दास को ऐसे ही होना चाहिए जो कुछ नहीं चाहे। देखो सेवक वो जो करे सेवकाई, सेवक बनना अलग है, दास बनना अलग है। हनुमान जी कौन है? दास हैं। सेवक वो सेवा किया, संत भगवान आए, गुरु जी आए, 2 दिन तक बड़ी सेवा की, बड़ी श्रद्धा से, फिर चले गए। अब क्या होगा? बोले भूल गए। खूब सेवा हुई, माता पिता की खूब सेवा हुई, सगे संबंधी भी आए, खूब सेवा हुई, सगे संबंधी चले गए, भूल गए। बताइए ये सेवा है। और दास को 24/7 24 घंटे बस उनकी ही वो ध्यान लगी रहे। क्या चाहिए हमको? मन से उनसे जुड़ा रहे, मन से उनके पास रहे, वह दास है। हनुमान जी महाराज दास है मेरे भाई। और इतना ही नहीं, हनुमान जी महाराज कैसे दास हैं? बोले हनुमान जी महाराज ने कभी अपनी प्रभुता नहीं ली। आपने भाव सुना होगा हनुमान जी महाराज का। हनुमान जी भी यही कहते हैं कि आप ले जाओ प्रभु, बस संसार में कोई मिले या ना मिले। देखो कभी कभी बहुत कुछ मिलने के बाद भी संतुष्टि नहीं मिलती लोगों को, लेकिन कभी कभी ना अपना कोई श्रेष्ठ अगर कोई मिल जाता है ना, ऐसा लगता है मानो सब मिल गया। जब वैष्णव परिवार में आमंत्रण किया गया, प्रियंका ने फोन की और बात भी हुआ परिवार से, तो कहा गुरुजी आपको कब समय मिल रहा है? हमने कहा बेटा जुलाई तक की कथा है लगातार, और कल विश्राम होगा, राम कथा पूर्ण हुई और अभी तो थोड़ा मुश्किल है। कहा गुरुजी आप समय निकालिए एक दिन के लिए। और फिर इस परिवार की श्रद्धा है, और हमने फिर कहा कि ठीक है आएंगे। थोड़ी सी अस्वस्थता थी इसलिए रात में नहीं आ पाए। उनके बाद फिर सुबह निकले, कोई प्रश्न नहीं। एक बार जब कह देते हैं ना तो फिर पलट करके कोई प्रश्न नहीं होता इस परिवार से। कहा कि ठीक है गुरुजी। तो जिनको विश्वास होता है मेरे भाई बहन राम के प्रति, गुरु के प्रति, संतों के प्रति, ये बात निश्चित मानिएगा कि उन्हीं के हृदय में भक्ति प्रवेश कर सकता है। जिनको विश्वास है। अच्छा एक निवेदन करूं, आपने रामचरितमानस सुना होगा, सुतीक्षण की महिमा। आज भक्त की चरित्र मैं आप सबसे निवेदन कर रहा हूँ। भगवान के चरित्र तो खूब सुनते हैं, भगत की चरित्र। सुतीक्षण कौन है?
मुनि अगस्त कर शिष्य सुजाना, नाम सुतीक्षण रति भगवाना। और कैसा प्रेम करता है, बोले मन क्रम वचन राम पद सेवक। उधारी साहब प्रेम नहीं, जब मिले तो हाथ जोड़े चले गए। अरे मन क्रम वचन राम पद सेवक, सपने आन भरोस न देव। स्वप्न में भी किसी के बारे में सुतीक्षण नहीं सोचता था सिवाय राम के। और जिस दिन राम जी पधारे तो सुतीक्षण को पता चला कि मेरे राम आ रहे हैं। जब किसी ने बताया सेवक ने कि मेरे राम आ रहे हैं, सुतीक्षण उठ करके भागने लगा। हे प्रभु दीन बंधु रघुराया, हे प्रभु दीन बंधु रघुराया, हे प्रभु दीन बंधु रघुराया, हे प्रभु दीन बंधु रघुराया। मिले हैं निज सेवक के नाए, मिली हरि निज सेवक की नाई। मिले हैं निज सेवक के नाए, मिली हरि निज सेवक की नाई। मिले हैं निज सेवक के नाए। हरि निज सेवक की नाई। बस मन में यही भाव है कि आज प्रभु मिलेंगे। और कैसे मिलेंगे? मिले हैं निज सेवक। कैसा मिलूंगा मैं? बोले सेवक बन करके मिलूंगा, स्वामी बन करके नहीं। और जब भी संत से मिले, गुरु से मिले, भगवान से मिले, श्रेष्ठ से मिले, छोटा बन करके मिलना मेरे भाई। छोटा बन करके, सेवक बन करके। और मन में क्या चल रहा है? देख हम आज आंख में, आज मैं अपने प्रभु को देखूंगा। और सुतीक्षण से जब मिले भगवान, जब मिले सुतीक्षण से, रोने लगा सुतीक्षण, खूब रोया। और सीधे कहां लेके चले गए? बोले गुरुदेव भगवान के पास। राम जी को गुरुदेव भगवान के पास सुतीक्षण लेकर के गया है, अपने आश्रम नहीं, गुरुदेव भगवान। क्यों? क्योंकि जब सुतीक्षण ने जब दीक्षा ली थी तो सुतीक्षण ने कहा, बोले गुरुजी दक्षिणा भी ले लीजिए। आपने जो मुझ पर उपकार किया है ना, दीक्षा के बदले मैं आपको क्या दूं? आप बोलिए। अगर प्राण भी मांगेंगे गुरुजी तो इस सुतीक्षण देने के लिए तैयार है आप। अगस्त में मैंने कहा, देखो भैया ये वाल्मीकि रामायण की चर्चा मैं आपसे कर रहा हूँ। चौपाई तो रामचरितमानस की है, लेकिन ये जो दीक्षा की, जो संस्कार की जो बात है, ये वाल्मीकि रामायण की चर्चा है। तो सुतीक्षण से अगस्त जी ने कहा, सुतीक्षण को, सुतीक्षण से कहा कि सुतीक्षण क्या चाहिए, बोलो क्या चाहिए? सुतीक्षण ने कहा, बोले प्रभु सब कुछ मिलेगा, सब कुछ। जहां आप आ गए, जिन्होंने आपको प्राप्त कर लिया, उनको और क्या याचना है? और उनको क्या चाहिए जिनको आप मिल गए? सुतीक्षण से कहा कि कुछ तो मांगो। जब तक से मैं किसी को देता नहीं ना, मुझे खुद अच्छा नहीं लगता। सुतीक्षण कुछ तो मांग लो। सुतीक्षण ने कहा, बोले प्रभु अगर देना ही है ना, तो एक ऐसी वस्तु दे दो जो आप उपयोग नहीं करते, जो आपके पास अनयूज्ड पड़ा है, जिनका आप यूज नहीं करते, वह वस्तु दे दीजिए मुझे। ध्यान दीजिएगा, सुतीक्षण ने क्या मांगा? कहा प्रभु आप जिसका उपयोग नहीं करते वह वस्तु दे दीजिए। राम जी ने कहा कि ऐसी कौन सी वस्तु है जिनका मैं उपयोग नहीं करता? सुतीक्षण ने हाथ जोड़ कर कहा, प्रभु मुझे अपना अभिमान दे दीजिए नाथ, मुझे अपना अभिमान दे दीजिए। आप कभी अभिमान करते नहीं, वही अभिमान मुझे चाहिए। आप उपयोग ही नहीं करते तो मुझे दे दीजिए। राम जी ने कहा, सुतीक्षण फिर उस अभिमान को लेकर के क्या करोगे? सुतीक्षण ने कहा, ऐसे अभिमान जाए नहीं मोरे, ऐसे अभिमान जाए नहीं मोरे, ऐसे अभिमान जाए नहीं मोरे, ऐसे अभिमान जाए नहीं मोरे। मैं रघुपति रघुपति पति मोरे, मैं रघुपति
पति मोरे, मैं रघुपति रघुपति पति मोरे। ऐसे अभिमान जाए नहीं मोरे, ऐसे अभिमान जाए नहीं मोरे। ऐसे अभिमान जाए नहीं मोरे, ऐसे अभिमान जाए नहीं मोरे। मैं रघुपति रघुपति पति मोरे, ऐसे अभिमान जाए। मैं अभिमान चाहता हूं, अभिमान को लेकर के क्या करोगे? सुदीक्षण ने कहा मैं अभिमान में रहना चाहता हूं कि आप मेरे और मैं आपका हूं प्रभु, आप मेरे। और ये अभिमान सदैव भक्त को रखना चाहिए कि हम सेवक रघुनाथ कुंवर के, हम दास हैं। और किसके दास हैं? जिनकी संसार दासता करती है, हम उनके दास हैं। आपने भाव सुना होगा, मेरे सर पर रख गिरधारी अपने दोनों हाथ, देना हो तो दीजिए जन्म जन्म का साथ, देना हो तो दीजिए जन्म जन्म का साथ। देना हो तो दीजिए जन्म जन्म का साथ, देना हो तो दीजिए जन्म जन्म का साथ। मेरे सर पर रख गिरधारी, मेरे सर पर रख गिरधारी, मेरे सर पर रख बनवारी, मेरे सर पर रख बनवारी। अपने ये दोनों हाथ, देना हो तो दीजिए जन्म जन्म का साथ, देना हो तो दीजिए जन्म जन्म का साथ। ओ देना हो तो दीजिए जन्म जन्म का साथ, देना हो तो दीजिए जन्म जन्म का साथ। तेरा एहसान होगा मेरा कल्याण होगा, तेरा एहसान होगा मेरा कल्याण होगा, तेरा एहसान होगा मेरा कल्याण होगा। तेरा एहसान होगा मेरा कल्याण। भाई बड़े भाव से जय हो। अरे देने वाले श्याम प्रभु से धन और दौलत क्या मांगे, देने वाले श्याम प्रभु से धन और दौलत क्या मांगे। देखो भजन में आनंद तभी आएगा जब हम स्वयं गाएंगे। आप लोग मत गाइएगा, हमारे आप सभी श्रोता कर। अरे देने वाले श्याम प्रभु से धन और दौलत क्या मांगे, कुर्सी में विराजमान भी आपसे भी गा ले तो अच्छा लगेगा। अरे देने वाले श्याम प्रभु से धन और दौलत क्या मांगे, कई लोग तो बस अरे आवाज नहीं तो वो देखो, हमारी आवाज नहीं पहुंचेगी, हमारे हृदय का भाव पहुंचेगा वहां तक। इसलिए मेरे साथ गा लीजिएगा बड़े भाव से। और हमें ये पता होता कितने सुरीले आप सब गाते हैं, तो इन सबको क्यों लाता। अरे देने वाले श्याम प्रभु से धन और दौलत क्या मांगे, देने वाले श्याम प्रभु से धन और दौलत क्या मांगे। ओ देने वाले श्याम प्रभु से धन और दौलत क्या मांगे, देने वाले श्याम प्रभु से धन और दौलत क्या मांगे। अरे श्याम प्रभु से मांगे तो फिर नाम और इज्जत क्या मांगे, श्याम प्रभु से मांगे तो और नाम और इज्जत क्या मांगे। जब तेरी कृपा होगी, जब तेरी कृपा होगी, जब तेरी कृपा होगी, जब तेरी कृपा होगी, मेरा सुधरेगा संसार, देना
गम की धूप में प्यार की छैया कर दे तो। झुलस रहे हैं गम की धूप में प्यार की छैया कर दे तो। अरे झुलस रहे हैं गम की धूप में प्यार की छैया कर दे तो। झुलस रहे हैं गम की धूप में प्यार की छैया कर दे तो। अरे बिन माझी के नाव चले ना अब पतवार पकड़ ले तो। बिन माझी के नाम चले ना अब पतवार पकड़ ले तो। मेरा रास्ता रोशन कर दे, मेरा रास्ता रोशन कर दे, मेरा रास्ता रोशन कर दे। मेरा रास्ता रोशन कर दे। अब छाई अंधेरी रात, देना हो तो दीजिए जन्म जन्म का साथ। देना हो तो दीजिए जन्म जन्म का साथ। ओ देना हो तो दीजिए जन्म जन्म का साथ। देना हो तो दीजिए जन्म जन्म का साथ। तेरा एहसान होगा मेरा कल्याण होगा। तेरा एहसान होगा मेरा कल्याण होगा। ओ तेरा एहसान होगा मेरा कल्याण होगा। ओ तेरा एहसान होगा मेरा ऐसे नंबर हाथ ऊपर कर बड़े भाव से गाइएगा। हरि बोल। सुना है हमने शरणागत को अपने गले लगाते। सुना है हमने शरणागत को अपने गले लगाते। अरे सुना है हमने शरणागत को अपने गले लगाते। सुना है हमने शरणागत को अपने गले लगाते। अरे ऐसा हमने क्या मांगा जो देने से घबराते। ऐसा हमने क्या मांगा जो देने से घबराते। चाहे जैसे रख बनवारी, चाहे ऐसे रख बनवा